तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। और आज आप लोग मेरे ब्लॉग में देखेंगे कि मेरे यहाँ किस तरह से की जाती है देव उठानी एकादशी की पूजा। तो आज मैं आप लोगों से वही शेयर करूँगी और बुंदेलखंड में इसी तरीके से की जाती है जिस तरीके से मैंने आप लोगों को दिखाई है। और बाकी लोगों को मुझे पता नहीं है कि कहाँ पे कैसे की जाती है, लेकिन हमारे यहाँ इसी तरीके से की जाती है। गन्ने का मंडप बनाया जाता है और ये भी होता है कि जो भी सीजन में जैसे कि आते हैं, जैसे उन्हीं चीज़ों को रखा जाता है पूजा में। जैसे इस टाइम पे गन्ने आ रहे हैं और अमरूद, चने की भाजी और यही सब, मतलब और ये मूली और सर्दियों की सब्जियां जो होती हैं ये सब रखी जाती हैं। और बेर, हाँ बेर होते हैं उसमें, और ज्वार के दाने भी होते हैं। मतलब हमारे यहाँ जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, मालिन होती है, मालिन। तो ये हमारे यहाँ कंटिन्यू, जैसे कि अमावस्या या पूर्णिमा या कोई भी त्योहार होता है तो ये फूल लेके आते हैं हमेशा। तो और उसी में एक उनकी पुड़िया होती है। जैसे जो भी त्योहार होता है हमारे यहाँ, उसका माली जो है पुड़िया उसमें लेके आते हैं। तो भगवान के लिए उसमें वो सब कुछ होता है जो चढ़ता है। जैसे कि आज 11 की पुड़िया में ये सब था, चना की भाजी, बेर और जो भी पुड़िया उसमें लगता है। मैंने आप लोगों को वीडियो में दिखाया, आप लोग देख लीजिएगा। और मैं अगर बातें करने लगूंगी तो फिर वीडियो में कुछ वीडियो छोटा करना पड़ेगा। तो आज मैं यही बता रही थी। और आज के बाद, जैसे आज तुलसी माता का विवाह हो जाएगा, 11 में जो पूजा होती है हमारे इनकी देव उठानी एकादशी के में तुलसी माता का विवाह होता है भगवान शालिग्राम से। तो उनकी शादी हो जाएगी, इसके बाद फिर हमारे यहाँ शादियाँ स्टार्ट हो जाएंगी। अभी तक हमारे यहाँ शादियाँ नहीं होती है क्योंकि 4 महीने हम लोग बरसात में, ये जो 4 महीने होते हैं इसमें कुछ ऐसा शादी वगैरह नहीं होती है। वैसे ऐसे काम जो हैं छोटे मोटे, एंगेजमेंट है या तिलक वगैरह है, ये नवरात्रि में हो जाता है, लेकिन शादियां अभी नहीं होती थी। शादियां अब आज के बाद से ही शुरू होंगी। तो आज से जो देवता हमारे सो गए थे बरसात में वो उठ गए हैं और अब सारे शुभ काम जो है वो स्टार्ट हो गए हैं। और भगवान सबकी रक्षा के लिए भाई जो शुभ काम होते हैं वो भगवान की उपस्थिति में किए जाते हैं ताकि वो सब कुछ शुभ शुभ हो। तो 4 महीने बरसात में भगवान सोते रहते हैं, इसीलिए तो ऐसा हमारे यहाँ माना जाता है। मुझे पता नहीं सबके यहाँ भी ऐसा होता है या नहीं, हमारे यहाँ यही मानता है। तो उसी हिसाब से मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। मैंने यही सुना है, अपने जो दादी लोग हैं वो बता दी, तो इतना मुझे पता है तो मैंने आप लोगों से बता दिया। और अब चलिए आप लोग देख लीजिए कि पूजा किस तरीके से होती है। और ज़्यादा बकबक ना करते हुए बढ़ते हैं आगे और चलिए देखते हैं आज वीडियो में क्या है। तो ये देखिए शाम का वक्त है, 7 साढ़े 7 का टाइम हुआ और ये पूजा करने के लिए मैंने थाली लगा के रख दी है। और इसमें रखे हुए हैं चूड़ी, बिंदी, महावर, बिछिया, जो भी मतलब एक उनके लिए होता है, माता के लिए श्रृंगार का सामान, क्योंकि आज तुलसी जी का विवाह है। तो ये देखिए बिट्टू लगा रही है उनको महावर तुलसी माता को, और चुनरिया ओढ़ा दी है। आज तुलसी विवाह भी होता है। तो मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी तो ये सब मैं बिट्टू से ही करवा रही थी। तो ये कर रही है पूजा।
तो ये चढ़ा रही है। अभी इसने चूड़ियाँ पहना दी हैं और बिंदी लगा देगी और महावर लगा चुकी है। और ये जितना भी उनका सामान है श्रृंगार का, जैसे कि बिछिया है तो वो वहीं पे पहना देगी, मतलब सब वहीं चढ़ा दिया जाता है तुलसी माता को। फिर बाद में हम लोग भी प्रसाद के रूप में, आशीर्वाद के रूप में एक एक चूड़ी और सब ले लेंगे आपस में, जो जिन लोगों को देना होगा दे देंगे, मतलब बांट देंगे पड़ोस में भी। और बिंदी का पूरा एक पत्ता चढ़ा देते हैं, तो एक माता को उनको लगा दिया तुलसी माता को, और बाकी का फिर वो आशीर्वाद स्वरूप हम खुद ही लगाते हैं हम लोग। और ये देखिए ये ग्वालन जो होती हैं वो भी यहीं पे रख लेती बिट्टू ने, तो ये जलाएंगे इनकी, इनमें दिया जला देते हैं तो ये बहुत सुंदर लगने लगती हैं देखने में। ये देखिए ये खड़ी हैं तो इनमें 5 दिए लगे होते हैं, 5 दिए जल जाएंगे इनमें। तो ये देखिए इस तरीके से। और ये जो चढ़ा रही है अभी फ़िलहाल, तो ये देखिए ये है मकुइयाँ बोलते हैं हमारे यहाँ, बेर और पता वो सिंगाड़ा और चने की भाजी, ये सब जो सीजन में अभी होता है खेतों में वही सब चढ़ता है। तो ये देखिए ग्वालन को जला रहे हैं और संयोग ने अपने पटाखे भी तैयार करके रख लिए हैं। और ये देखिए ये दिए जल गए हैं। और आज हमारे यहाँ 11 है, तो 11 या 21 दिए जिसको जितने जलाने होते हैं जलाते हैं। और ये गन्ने का मंडप बनाया जाता है। तो ये देखिए ये गन्ने का मंडप बना हुआ है और इन्हीं के अंदर जो होता है मंडप के अंदर तुलसी माता का पौधा रखा जाता है। तो उसी के अंदर हमने गमला रख दिया है और ये दिए जल चुके हैं। तो अब हम बस ये देखिए संयोग ने फुलझड़ी जो है जला ली है और वो अपना कर रहे हैं वहीं पे। तो गन्ने से मंडप गाड़ा जाता है तुलसी माता का। और बस ये दिए जो है वो जल चुके थे तो अब वो रख देंगे बाहर। तो ये देखिए ये मैंने दीपावली में बनाए थे, तो आप देख सकते हैं ये जो दरवाजे पे डिजाइन बनी हुई है ये सब मैंने ही बनाई थी। और ये इधर भी रख देगी हैंड पंप पे एक दिया। मतलब हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जो भी हमारे यहाँ घर में सामान होता है सब पे एक एक दिया मतलब रखा जाता है। ऐसे दीपावली में भी किया जाता है। तो हैंड पंप हुआ, और पहले ज़माने में आटा पीसने वाली चक्की होती थी तो उसमें रख देते थे, और बैलगाड़ी होती थी उसमें रखते थे। मतलब गांव में मैंने देखा है जैसे वो जो जितना सामान हमारा होता था अपने खेतों से संबंधित या तो सब में दिया रखा जाता था। तो इसी तरीके से अब यहाँ पे तो कुछ नहीं है, ये हैंड पंप है एक, तो इसमें रख दिया है। और अब हम लोग आ गए हैं छत पर, तो छत पे रख देंगे। तो ये छत पे चारों तरफ उसमें रख देंगे, रेलिंग पे रख देंगे कुछ। और ये देखिए ये बोगनविलिया का जो पौधा है मेरा यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है छत पे, तो रात में कितना सुंदर लग रहा था दिए की रोशनी में। और ये बिल्कुल डार्क गुलाबी कलर का है और रात में लाल दिख रहा था। और ये देखिए दिए रख चुके हैं और बस ये देखिए। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज अपना जो 11 है देव उठानी एकादशी है वो आज मना ली अपनी। और अब कल क्या करेंगे हम, तो अब ये सजावट निकाल देंगे हम। तो आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने किस तरीके से पूजा की, और इसी तरीके से होती है हमारे यहाँ बुंदेलखंड में। तो बस अब मैं क्या करूँगी कि जैसे अब जो छत पर वो सामान वो लगी हुई है, डेकोरेशन की थी हमने दीपावली में, तो वो अब हमें हटाना है क्योंकि साल भर तक तो नहीं लगी रहेंगी वो लाइट्स वगैरह जो भी हैं, तो वो सब मैं निकाल दूँगी। अब मैं कल करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही है। तो आज आप लोगों ने देख ली हमारे यहाँ की पूजा, और मिलेंगे अब कल के ब्लॉग में। तो जो लोग नए आते हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लिया करें और लाइक कर दिया करें वीडियो को। और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है किसी का। तो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कल के ब्लॉग में। तो कल तक के लिए बाय बाय।